अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे टॉपिक का नाम है मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। बच्चों, आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि मस्टर्ड प्लांट जो है वो किस तरह की खसूसियात रखता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सतह फ्रॉग, आपको पता है कि लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कितनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं नेचर के अंदर। ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, और इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आज बेसिकली जो एग्जाम्पल्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही है, जिसमें एक हमने एग्जाम्पल लिया है प्लांट की जो कि आगे को मेंशन है, और दूसरी एग्जाम्पल जो आगे को मेंशन है वो है फ्रॉग की। ठीक है, एक प्लांट की है और एक एनिमल की है। सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट देखेंगे। तो बच्चों, मस्टर्ड प्लांट को देखने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मस्टर्ड प्लांट को जनरली कॉमन चीज़ में हम कहाँ देखते हैं। तो जो हम साग खाते हैं ये बेसिकली मस्टर्ड प्लांट से ही हमें आता है। ठीक है, जो हम साग खाते हैं। अगर हम इसके नेम की बात करें तो हर एक चीज़ का एक नेम होता है। ठीक है, आपको पता है हमने साइंटिफिक नेम क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम बेसिकली का रखने का पर्पज़ ये होता है कि सारी दुनिया के अंदर एक ही नाम से कोई चीज़ जाने, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट नेम होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के, डिफरेंट सब्सटेंसेस के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो बेसिकली सबको एक ही तरह का नेम बताने के लिए कि सारी जगह पर अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो उसके अंदर क्या हो कि वो एक ही नाम हो और लोगों को पता चल जाए कि ये इस चीज़ का स्पेसिफिक नाम है। तो जो इसका नाम है वो है आपके पास ब्रेसिका कम्पेस्ट्रस। हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह हमने इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो लिखना होता है, क्या कैपिटल आता है, क्या जीनस आता है, क्या इसका सब कुछ नेम वगैरह आते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका जो सोइंग सीजन होता है, मीन जिस सीजन में हम इसको लगाते हैं वो हमारे पास आता है विंटर सीजन। मीन्स कि हम इसको सर्दियों में लगाते हैं और इसका इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ना बच्चों की, सर्दियों में लगाते हैं और तकरीबन एट द एंड ऑफ विंटर, मीन्स कि जैसे ही सर्दियां खत्म होने लगती हैं तो आप लोग इसको हासिल कर लेते हो। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, गर्मियों में भी खाते रहते हैं, जो पकाया होता है उसको स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो सोइंग टाइम होता है वो भी विंटर होता है और इसको फिर जो इसको आप जब इसको कल्टीवेट करते हो उसका टाइम भी क्या होता है, विंटर सीजन होता है। इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको मेंशन करूंगी वो ये है कि आप लोग इसकी प्लांट को भी खा सकते हो, मीन्स कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है जिसके ऊपर लीव्स वगैरह होते हैं उसको भी खा सकते हो, और इसके सीड वाले पार्ट को भी खा सकते हो। मीन्स के सीड और प्लांट, इसके ये एक फैक्ट है कि हम इसके प्लांट को भी खाते हैं, मीन्स के जिसके अंदर इसके लीव्स वगैरह आते हैं उसको भी हम खा सकते हैं। ठीक है, और जो सीड्स हैं वो भी हम यूटिलाइज करते हैं सीड ऑयल के लिए, मस्टर्ड ऑयल के लिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है। और अगर हम बच्चों इसकी कलर की बात करें तो आपको पता है इसका येलो कलर होता है। ठीक है, येलो कलर होने की वजह से क्या होता है, कहा जाता है, एक हिस्ट्री के अंदर आता है कि इसके अंदर टर्मेरिक जो होती है वो प्रेजेंट होती है। टर्मेरिक क्या होती है, हल्दी। ठीक है, कहते हैं साइंसदान कहते हैं कि इसके अंदर टर्मेरिक जो होती है इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसलिए इसका येलो कलर होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों क्या होता है कि हम इसको एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये दोनों किसके यूज होती हैं, ये दोनों चीजें होती हैं टू ट्रीट अ वाउंड। ठीक है, कोई जख्म वगैरह आ जाए आपकी बॉडी के ऊपर, हम तब दूध हल्दी वाला इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हल्दी होती है वो प्रेजेंट होती है किस चीज़ के अंदर, मस्टर्ड प्लांट के अंदर इन द हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एक जो प्लांट होता है, जो हर एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास डिवीजन होती है, आइदर माइटोसिस होती है या मेयोसिस होती है। ठीक है, ये एक एनिमल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, सेम इस तरह प्लांट्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो भी हो सकती है किस तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर आपके सेक्सेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो बच्चों ये एक बायसेक्सुअल प्लांट है। बायसेक्सुअल प्लांट बेसिकली वो प्लांट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि उसके मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो एक ही जगह पर प्रेजेंट हो या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं बायसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई नया सीड बनता है, ठीक है, आपको पता है कि जब भी सीड की ग्रोथ होती है तो पोलन ग्रेन्स होते हैं आपके पास। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गेमीट। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। जबकि जो फीमेल गेमीट होता है वो पाया जाता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर फीमेल के मीट होता है, जबकि मेल के मीट जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मस्टर्ड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बच्चों बेसिकली यहाँ पर जो एक चीज समझने की है वो ये कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ये प्लांट के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं और सीड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब जो आपके पास मस्टर्ड प्लांट है ना बच्चों,
इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, मीन्स कि इसको, इसकी बॉडी को या इसके ऑर्गन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास बॉडी का हिस्सा वो आता है जो कि नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और एक इसका पार्ट वो आता है जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, किस चीज के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो कि वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके अंदर हमारे पास आता है रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ये आपके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं हैं। जबकि सिर्फ वो सिर्फ आपके जो फ्लावर का पार्ट है, मीन्स के फ्लावरिंग पार्ट है, वो आपका क्या है, वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मस्टर्ड प्लांट के अंदर दो पार्ट होते हैं, मींस कि एक उसका वेजिटेटिव ऑर्गन होता है, एक उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वेजिटेटिव ऑर्गन जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किस चीज के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये आपने बात अपने ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया बेसिकली आप लोगों का मस्टर्ड प्लांट के क्या क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप इसको पॉइंट्स के अंदर लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ भी आएगी चीजें की, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं बच्चों फ्रॉग की। सेम इसी तरह जिस तरह हमने देखा कि मस्टर्ड प्लांट का नाम था ब्रेसिया कैम्पेस्ट्रस, जो फ्रॉग है इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। राना टिग्रीना इसका एक साइंटिफिक नेम है, जो कि सारे वर्ल्ड वाइड में इसको हम यही कह के बुला जाता है। और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमें पता है कि हम ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या आप कह रहे हो मल्टी सेलुलर एक प्लांट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेम इसी तरह इसका एक मेल फ्रॉग भी होता है और फीमेल फ्रॉग भी होता है। मीन्स कि क्या होता है कि इसका मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है। मस्टर्ड प्लांट के अंदर क्या था कि वो एक बायोसेक्सुअल प्लांट था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि एक मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो फ्रॉग होता है उसका मेल पार्ट जो होता है वो अलग होता है, जबकि फीमेल पार्ट जो होता है वो अलग होता है। मीन्स कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाए जाते हैं, या तो वो होली क्या होगा, मेल होगा, या फिर वो फीमेल होगा। जैसा कि बच्चों पता है आपको कि ह्यूमंस जो हैं वो भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो सेम जिस तरह एनिमल्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर मस्कुलर सारे टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह टिश्यू जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। सेम इसी तरह फ्रॉग के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और जब वो ऑर्गन्स आपस में काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक इंडिविजुअल बन जाता है। सेम इस तरह फ्रॉग के अंदर भी यही सब चीजें होती हैं। अगर बच्चों सबसे पहले हम इसके सिस्टम की बात करें, जो कि आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, बेसिकली इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक आपके पास आता है डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक से मुराद क्या है, जिसके अंदर डाइजेशन हो रही थी, मीन्स कि आपके माउथ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लेरिंक्स आता है, ठीक है, उससे नीचे जाता है एसोफेगस आती है, सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। और आपके आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका फ्रॉग का पार्ट है। आप लोग इस तरह ड्रा करना चाहो पेपर में, इस तरह भी ड्रा कर सकते हो। ये पहला पार्ट हो गया किस चीज का, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरी बात बच्चों करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर बच्चों बेसिकली दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक आपके पास आता है नोस्ट्रिल्स, ठीक है। आप अपने देखो आपके सामने जो नोज की टिप है उसके जो दो होल हैं, ठीक है, इनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, ठीक है। और आपके पास आता है लेरिंक्स। अब जो आपके लेरिंक्स हैं ये ओपन होते हैं किस चीज के अंदर, इनटू लंग्स। मींस के लेरिंक्स जो होता है वो आगे जाके लंग्स के अंदर ओपन होता है, जहां पर एल्वोलाई होते हैं, ब्रोंकियल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। लंग्स बेसिकली क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है या CO2 जो होता है इसका ट्रैवल जो होता है वो पॉसिबल करवाते हैं। ऑक्सीजन आप जो होता है वो अंदर लेके जा रहे हो और CO2 जो होता है वो बाहर निकाल रहे हो। ये सारा का सारा फंक्शनिंग जो होती है वो लंग्स की होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास नोस्ट्रिल्स और लेरिंक्स आते हैं। और लेरिंक्स जो होता है वो ओपन होता है लंग्स के अंदर। और लंग्स के बेसिकली क्या फंक्शन होता है, लंग्स का बेसिकली फंक्शन होता है कि उसने कंट्रोल करना होता है, कि रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करना होता है, रेस्पिरेशन करवानी होती है, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें नंबर 3 पर, आपके पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसके अंदर बेसिकली आपके पास आते हैं तीन चीजें। एक आपके पास आता है हार्ट, एक आपके पास आते हैं ब्लड वेसल्स, और एक आपके पास आता है ब्लड। ये सेम उसी तरह है जिस तरह ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। आपको पता है ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में यही होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट, अब ब्लड के अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, WBCs आ जाते हैं, RBCs आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर भी टाइप आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। अब हार्ट जो है वो हार्ट है, ठीक है, डिफरेंट इसके पोर्शन आते हैं, अयोर्टा आता है, वेंट्रिकल्स आते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ना करो, इतना ही कर लो तो काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो कि आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, सेम इसी तरह जिस तरह ह्यूमन के अंदर होता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, आपके पास आते हैं किडनीज, ठीक है, किडनीज के बाद आते हैं यूरिटर्स, फिर आता है यूरिनरी ब्लेडर, और आपके पास आता है क्लोका। ये आपके पास क्या है, सारे के सारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं जो कि फ्लो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या आता है, किडनीज आती हैं, यूरिटर आता है, यूरिनरी ब्लेडर आता है, और आपके पास आता है क्लोका, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आप लोगों का यूरिनरी सिस्टम। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास आती है दो चीजें, ठीक है। एक आपके पास आता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको जैसे बताया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर एक तो आपके पास मेल का पार्ट होता है और एक आपके पास होता है फीमेल का पार्ट, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मीन्स के मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है, ठीक है। दोनों एक ही प्रेजेंट में नहीं होता है, ठीक है। मेल में बच्चों आपके पास आती हैं टेस्टिस, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्पर्म डक्ट्स और क्लोका। जबकि फीमेल के अंदर बच्चों आपके पास आते हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स और क्लोका। ये आपके पास हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है। अभी मैं इसका आपको डिटेल इस वजह से नहीं गई क्योंकि आपकी बुक के ऊपर बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लो के बारे में। तो ये एडिशनल मैं आपको इसलिए करवाऊंगा कि आप लोग के पेपर के अंदर जाके लिख के आ सको। अब बच्चों अगर बात करें आप लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसको आप CNS भी कह सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों बेसिकली आपके पास आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आपको पता है ब्रेन जो होता है वो किससे कवर होता है, ब्रेन जो होता है वो स्कल से कवर होता है, ठीक है। जो बोनी स्ट्रक्चर होता है बाहर का वो क्या कहता है, वो आपके पास होता है स्कल। अब अगर बच्चों बात करें आप लोगों के फ्लो के स्केलेटल या मस्कुलर सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या होता है, मसल्स होते हैं और स्केलेटन होते हैं। अगर हम बच्चों सारी डिस्कशन को सम अप करें कि क्या क्या हमारे पास चीजें आती हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि फ्रोग के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं आपके पास आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके पास आता है नोस्ट्रिल्स और आपके पास आता है लेरिंग्स, जो कि ओपन अप होता है किस चीज के अंदर, लंग्स के अंदर। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसके अंदर आपके पास आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ठीक है। हार्ट एक मेन ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर इसके चार जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट अयोटा और राइट अयोटा। ब्लड वेसल के अंदर आपके पास आते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड के अंदर WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स वगैरह भी हो सकते हैं। यूरिन सिस्टम के अंदर बच्चों आपके पास आते हैं किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लेडर और क्लोका, ठीक है। यूरिन सिस्टम जो होता है वो सारी चीजें बराबर होती हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पे चीजें जाती हैं, मेल का पार्ट होता है जिसके अंदर टेस्टिस आती हैं, स्पर्म डक्ट्स आते हैं और क्लोका आता है। फीमेल के अंदर बच्चों आते हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स और क्लोका। उसके बाद बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन होता है, और ब्रेन को कवर करता है आपके पास स्कल। स्केलेटल और जो आपके पास मस्कुलर सिस्टम है वो सेम है, ठीक है, मींस कि उसका स्केलेटन होता है और मसल होता है। तो ये था बेसिकली आप लोगों का इंट्रोडक्शन किस चीज के बारे में कि फ्रॉग और मसल प्लांट होते हैं, वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, ठीक है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। इस तरह किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है, यू कैन आस्क मी फ्रीली, या कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन है जो रेज करना चाहते हो वो रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।